नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, यानी अगले 1 से 2 दिनों में मौसम की क्या स्थिति रहेगी। शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं और इसमें सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं उत्तराखंड के बारे में, जहाँ पर गरज चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं, यानी काफी तेज हवाएं यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में उत्तराखंड में चल सकती हैं। अगली खबर ओडिशा से जुड़ी हुई है, जहाँ पर गिने चुने इलाकों में काफी भारी बारिश हो सकती है, काफी ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इक्का दुक्का हिस्सों में यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना पर नजर डालते हैं, जहाँ पर छुटपुट इलाकों में जोरदार बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों में, बहुत ज्यादा नहीं, छुटपुट इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। वहीं मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, यानी किन किन राज्यों को लेकर मौसम संबंधी कौन सा अलर्ट जारी किया गया है, ये आपको बताते हैं। पूरा मैप आप देख सकते हैं। इसमें जो क्षेत्र आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर फिलहाल किसी तरह का अलर्ट नहीं है, लेकिन जो राज्य आपको यहाँ पर पीले रंग में दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। हम शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें पहले तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज बौछारें पड़ सकती हैं। इसी तरीके से बिहार और नीचे आप देख सकते हैं झारखंड, ओडिशा में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। बिहार में भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। वहीं पूरे पूर्वोत्तर में कुछ कहीं कहीं काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी कहीं कहीं काफी तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वहीं अगर हम दक्षिण की ओर रुख करें तो यहाँ आप देख सकते हैं केरल में लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही अगर हम तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा, तेलंगाना की बात करें तो सभी क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों में। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, तो इसमें भी हम आपको बताते हैं कि मौसम को लेकर किस तरह का पूर्वानुमान जारी किया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से। खासतौर पर इसमें हम बारिश के बारे में आपको बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से, जहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन वहीं नीचे हिमाचल प्रदेश की ओर रुख करें तो कई जगह यहाँ पर बरसात हो सकती है। उत्तराखंड में भी अनेक जगहों पर बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा जगहों पर बारिश होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। पूरे पूर्वोत्तर में भी बारिश की पूरी स्थिति बन रही है। अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, हालांकि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस तरीके से झारखंड में भी अधिकतर जगहों पर बारिश होगी। बिहार, आगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। केरल की बात करें तो यहाँ अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा भीति दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है। भीति उत्तर कर्नाटक और रायलसीमा में आप देख रहे हैं कई जगह पर बरसात हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अनेक जगहों पर बरसात की संभावना है। मध्य भारत में हम मध्य प्रदेश की ओर रुख करते हैं, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, कई जगह पर यहाँ भी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अनेक जगहों पर बरसात होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कहीं कहीं यहाँ भी बारिश होगी। लेकिन कोंकण, गोवा की बात करें तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। जम्मू कश्मीर लद्दाख पर नजर डालें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। वहीं अगर हम नीचे आए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड देखें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं यहाँ भी बारिश दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों जगह आप देख रहे हैं कि काफी यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। कहीं कहीं पर तेज हवाएं भी चली हैं, बारिश भी हुई है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वोत्तर पर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे लगातार बारिश हो रही है, अभी भी हम देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में भी बारिश दर्ज की गई है। और पूरे पूर्वोत्तर में गरज चमक के साथ तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहा है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति रही है। बिहार में भी आप देख रहे हैं यहाँ भी बौछारें पड़ी हैं, तेज हवाएं चली हैं। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, इसमें आप सबसे पहले केरल पर नजर डालें। पिछले 24 घंटों में यहाँ भी लगातार बारिश का दौर अलग अलग क्षेत्रों में जारी है। तमिलनाडु में भी बारिश कहीं कहीं दर्ज की गई है। इसी तरीके से तटीय आंध्र प्रदेश में भी तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी हैं। तेलंगाना में भी देख रहे हैं बारिश के साथ तेज हवाएं रही हैं। भीति उत्तर कर्नाटक में भी लगभग सभी क्षेत्रों में ऐसे ही हालात देखने को मिले हैं। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश दोनों जगह एक ही जैसी स्थिति रही। गरज चमक के साथ तेज हवाएं यहाँ भी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली है और बारिश भी हुई है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं दर्ज की गई है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर।
फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में आइए अब नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, यानी देश के वो कौन से क्षेत्र रहे जहां पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा या फिर सामान्य से नीचे लुढ़का। तो चलिए तापमान के हाल में सबसे पहले हम अधिकतम तापमान की बात करते हैं, जिसमें मुंबई माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं और साथ ही अगर हम हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी आप देख रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है सामान्य से नीचे लुढ़का है, कम दर्ज किया गया है। आगे आपको बताएं कि कैसी स्थिति रही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। तो यहाँ हालांकि तापमान में आप देख रहे हैं इजाफा है, अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ पर। तो यहाँ अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है, सामान्य से ये 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही यहाँ पर दर्ज किया गया है। आइए अब बताते हैं आपको कि तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी उत्तर कर्नाटक में कैसे हालात रहे। तो यहाँ आप देखिए 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ये ज़्यादा रहा है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रही है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो कम दर्ज किया गया है और सबसे ज़्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर ही दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख के इन क्षेत्रों में है। वहीं अगर हम हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब इन दोनों ही राज्यों में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा है, ज़्यादा दर्ज किया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दक्षिण में केरल की बात कर लेते हैं, जहाँ पर हालांकि लगातार बारिश हो रही है लेकिन न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा रहा है केरल के क्षेत्र में। आइए आपको बताते हैं मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के बारे में। तो यहाँ 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ऊपर दर्ज किया गया है, अधिक दर्ज किया गया है। और सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई कहाँ अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर या फिर नीचे दर्ज किया गया है। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में, अन्य राज्यों में कैसी तस्वीर है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक,
बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के। तो देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की वायु गुणवत्ता, एयर क्वालिटी, हवा की क्वालिटी कैसी रही, आइए जानते हैं इसके बारे में। और शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ की एयर क्वालिटी 79 रही, जो कि फिलहाल अच्छी की श्रेणी बनी है, 100 से नीचे है। लखनऊ में आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक अंक ऊपर होने की वजह से फिलहाल यहाँ की एयर क्वालिटी संतोषजनक श्रेणी में यहाँ पर मापी गई है। पटना में 156 है, जो कि अभी काफी बेहतर स्थिति में नजर आ रही है, संतोषजनक स्थिति में है। बेंगलुरु में 61 है एयर क्वालिटी, जो कि यहाँ काफी अच्छी है। आप देख रहे हैं 61 है बेंगलुरु की एयर क्वालिटी। पुणे की बात करें तो 62 है, और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। तो पुणे की एयर क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर बनी हुई है। हैदराबाद में 75 है, और ये भी अच्छी की कैटेगरी में है। हैदराबाद की एयर क्वालिटी 75 आप देख रहे हैं। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी एयर क्वालिटी में काफ़ी सुधार हम बीते कुछ समय से देख रहे हैं। 51 है ये, और ये भी अच्छी की श्रेणी में। मुंबई में एयर क्वालिटी है 60, और ये भी अच्छी की श्रेणी में है, 100 से नीचे और 50 से ऊपर, इसलिए अच्छी की श्रेणी में। अहमदाबाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 61 है, और ये भी बेहतर स्थिति बनी हुई है। अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के वो लोकप्रिय पर्यटक स्थल जहां पर आप जाना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ 4 दिनों में मौसम का हाल क्या रहेगा वो जरूर देख लें। लद्दाख के लिए की बात करें तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ पर धूप और छांव दोनों की स्थिति रहेगी। बादल छाए रहेंगे, लेकिन पार्शली क्लाउडी रहेगा। सोमवार आते आते हालांकि यहाँ पर बारिश हो सकती है। तापमान आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो रही है। 29 डिग्री सेल्सियस आज शुक्रवार को है। सोमवार आते आते 31 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंच जाएगा। न्यूनतम तापमान भी 9 से 12 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश के अगर हम मनाली जाना चाहते हैं तो शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज बौछारों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके 3 दिन बाद लगातार यहाँ पर बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन मौसम आप देख रहे हैं कि शुक्रवार को यहाँ पर थोड़ा अलग है, लेकिन उसके बाद तीनों ही दिन बारिश है। कुल मिलाकर मौसम साफ आपको यहाँ नहीं मिलेगा। पंजाब के अमृतसर जाना चाहते हैं तो धीरे धीरे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार को जहाँ अधिकतम तापमान 40 है, वहीं सोमवार आते आते ये 33 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। काफी तापमान में गिरावट है। जहाँ शुक्रवार, शनिवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, वहीं रविवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। सोमवार को फिर से यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। मणिपुर के इम्फाल अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी ध्यान रखिए, गरज चमक के साथ बौछारें चारों ही दिन पड़ती रहेंगी। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस। इम्फाल की ये स्थिति अगले 4 दिनों में रहेगी, लेकिन चारों ही दिन गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की यहाँ पर स्थिति बनती नजर आ रही है मणिपुर के इम्फाल में। तो बात हुई इम्फाल की, तो जरूर ध्यान रखिए कि चारों दिन कैसी स्थिति रहने वाली है। तमिलनाडु के ऊटी जाना चाहते हैं तो पहले 3 दिन गरज चमक के साथ यहाँ भी बिजली कड़क सकती है, और वहीं सोमवार को हालांकि ऐसी स्थिति नहीं रहेगी जैसे पहले 3 दिन आप देख रहे हैं, लेकिन तब भी बादल छाए रहेंगे। तापमान में कोई तब्दीली नहीं है। 20 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहेगा, और इसी तरीके से 11 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान यहाँ पर बना रहेगा। तापमान में कोई उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में आपको यहाँ पर नहीं दर्ज होंगे। कर्नाटक के मैसूर जाना चाहते हैं तो चारों दिन यहाँ भी आप देख रहे हैं गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान पहले शुक्रवार को 34 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद 35 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 23 डिग्री सेल्सियस चारों दिन यहाँ पर बना रहेगा कर्नाटक के मैसूर में। तो देख सकते हैं चारों दिन कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। ज़्यादा उतार चढ़ाव फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बौछारें ज़रूर पड़ती रहेंगी। महाराष्ट्र के मुंबई जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बादल छाए रहेंगे। धूप और छाँव का खेल अगले 4 दिनों में यहाँ पर जारी रहेगा। अधिकतम तापमान यहाँ 30 से 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर महाराष्ट्र के मुंबई में दर्ज किया जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर तापमान के हिसाब से बनी रहेगी, लेकिन मौसम में कोई ज़्यादा तब्दीली अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज नहीं की जाएगी।
अब आपको बताते हैं गुजरात के पोरबंदर के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी तापमान में काफ़ी राहत है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को यहाँ भी धूप और छांव का खेल चलता रहेगा, यानी पार्शली क्लाउडी रहेगा, लेकिन सोमवार आते आते यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। यानी यहाँ आप देख रहे हैं तापमान में जो गिरावट का दौर दर्ज किया जा रहा है अगले 4 दिनों में। ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, और इसमें हम आपको बताते हैं देश के अलग अलग जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, वहाँ के किसान अपनी फसलों को देखते हुए किन बातों का ध्यान रखें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे खासतौर पर जो हमारे महाराष्ट्र के किसान हैं उनके लिए कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है। मध्य प्रदेश के निमाड़ घाटी और मध्य नर्मदा इलाके में इस समय सोयाबीन की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। जब यहाँ मानसून की कम से कम 100 मिलीमीटर तक बारिश हो जाए, उसके बाद ही बुआई शुरू करें। बुआई के लिए किसान BBF के अलावा रिज और फैरो पद्धति का प्रयोग करें। निमाड़ घाटी और मध्य नर्मदा इलाके में ही इस समय अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं, लेकिन अरहर की बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम और फास्फोरस में घुलनशील बैक्टीरिया से जरूर उपचारित करें। वहीं बुंदेलखंड में जिन किसानों ने अभी तक खेतों में जुताई नहीं की है, वो खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। इसके साथ ही उर्वरक और बीजों की व्यवस्था भी कर लें। यही इस समय अरबी और भिंडी के अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों को रोगों और कीटों से बचाएं। बुंदेलखंड में ही ये मौसम जामुन, आंवला, अमरूद और आम जैसे फलों के पेड़ों की कलम लगाने और छटाई करने के लिए उपयुक्त है। इस कार्य को कर लें किसान। यहीं अगले कुछ दिनों तक बारिश की उम्मीद है। ऐसे में यहाँ तैयार आम की तुड़ाई कर लें। सतपुड़ा के पठारी इलाके में इस समय हरी खाद के लिए ढेंचा या सनई की बुआई करें। यहीं इस समय अपनी भूमि को ध्यान में रखते हुए मक्का की संकर किस्मों की बुआई करें। यहीं किसान इस समय अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ ये मौसम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई और भिंडी की रोपाई के लिए भी उपयुक्त है। मालवा के पठारी इलाकों में अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करें, जबकि मूंग और उड़द की बुआई शुरू करें। यहीं अगेती फूल गोभी, टमाटर, मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाएं। विंध्य और झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में सोयाबीन और मक्का की बुआई करें। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों में ही बागों में 7 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। तो ये थी मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि सलाह। फिलहाल अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे धनिया के बारे में। जी हाँ, धनिया को एक मसाला फसल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके पत्तों को, हरे पत्तों को खुशबू के लिए भी काफ़ी पसंद किया जाता है। तो कैसे हमारे किसान इस समय धनिया की फसल ले सकते हैं, कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, बीज दर क्या होनी चाहिए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है।
फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको धनिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ आपको ये भी बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।